नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मध्य हिमालय, उससे पहले महान हिमालय यानी बृहद हिमालय के बारे में चर्चा कर लिया है। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम आपको शिवालिक हिमालय के बारे में बताएंगे। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय किसे कहते हैं? ये है महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय। महान और मध्य हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। कुछ और घाटियां हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी घाटियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की घाटी, दून घाटी। ये सभी घाटियां शिवालिक और मध्य के बीच में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय है, यह क्रेटेशियस युग में बना था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय में 3 पार्ट है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इनको पढ़ा जाता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय इयोसीन ओलिगोसीन यानी इयोसीन या ओलिगोसीन युग में बना है। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। जो शिवालिक हिमालय है, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तथा जो मध्य हिमालय है यानी लघु हिमालय इसको कहते हैं, या महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर स्थित है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। तथा इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 यानी 4500 मीटर तक है। मध्य हिमालय पर ऊंचे पर्वत शिखर बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं। मध्य हिमालय को अलग अलग में विभाजित करके अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इसे पीर पंजाल कहते हैं, जो सर्वाधिक लंबी 400 किलोमीटर तक है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं इस श्रेणी को, यानी मध्य हिमालय को। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी कहते हैं मध्य हिमालय को। और नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है इसको। यह भी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच एमसीटी उपस्थित है, यानी मेन थ्रस्ट यानी मेन सेंटर थ्रस्ट स्थित है। हमने बताया है आपको। और मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में घाटियों का भी विकास हुआ है। बहुत सारी घाटियों का विकास महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हुआ है। अनेक हिल स्टेशन भी बनाए गए हैं। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी में कश्मीर घाटी स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही कश्मीर घाटी स्थित है। यह पहले एक झील थी। महान हिमालय और धौलाधर हिमालय के बीच में काफ़ी घाटियों का विकास हुआ है, जैसे कुल्लू घाटी, कांगड़ी घाटी, लाहौल घाटी, स्पीत घाटी। ये सभी हिमाचल प्रदेश में हैं, इनका विकास हुआ है। तथा डलहौजी, शिमला, धर्मशाला पर्यटन स्थल भी बनाया गया है यहाँ पर। यदि वनस्पतियों के बारे में देखा जाए तो कुछ वनस्पतियों का भी निर्माण हुआ है मध्य हिमालय में। यदि 1500 मीटर तक देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन 1500 से 2400 मीटर के बीच में उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 2400 मीटर से 3000 मीटर के बीच में कोणधारी वन पाए जाते हैं। तथा मध्य हिमालय के ढालों पर, जो मध्य हिमालय है, इसके ढालों पर घास के मैदान तथा चारागाह विकसित किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में
3 मर्ग बनाए गए हैं चारागाह के लिए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार नामक चारागाह बनाया गया है। उत्तराखंड में पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आदि। अब शिवालिक के बारे में देख लेते हैं, शिवालिक पहाड़ी के बारे में। यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में है। यह लघु हिमालय से MBF से अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, फॉल्ट से। यह सर्वाधिक नवीन यानी नई पर्वत श्रृंखला है। इनकी चट्टानें सबसे मुलायम हैं। शिवालिक खंडित है, यह श्रेणी खंडित रूप में है क्योंकि इसके खंडन नदियों द्वारा किया गया है। शिवालिक पूर्व में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाता है, जो हमने बताया था, यहाँ से जाकर के पूर्व में मिल जाता है मध्य हिमालय से। शिवालिक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है यह क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक सर्वाधिक वनाच्छादित भी है और सबसे यह घना बसा क्षेत्र है। इसके बाद और देखते हैं शिवालिक के बारे में। यह शिवालिक क्षेत्र मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में भी घाटियों का विकास हुआ है। बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में दून घाटी और पूर्व में दुआर घाटी, यानी पश्चिम में हरिद्वार और पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार। शिवालिक के अन्य नाम भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं, उत्तराखंड में डुडवा, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी आदि के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने हिमालय के विभाजन के बारे में देख लिया है। तो अगले वीडियो में हम हिमालय के दर्रे के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।